नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। तो हम लोगों ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंतर्गत भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 101 नंबर प्रश्न से लेकर 125 नंबर प्रश्न तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं 101 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अभी जो शुरुआत के 10 प्रश्न हैं वो राजस्थान स्पेशल से पूछे गए हैं, क्योंकि राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है तो वहां से पूछे गए हैं। तो 101 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में कौन सी झील ढेबर के नाम से जानी जाती है। विच लेक ऑफ राजस्थान इज नोन एज ढेबर लेक। ऑप्शन दिए हैं राजसमंद, बालसमंद, जैसमंद या अमर सागर। तो आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका जैसमंद। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जिप्सी फेरस सॉइल इज फाउंड। ऑप्शन दिए टोंक, जालौर, चूरू, बीकानेर। तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सही उत्तर है वो है आपका बीकानेर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कोड की सहायता से। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, और वो इरिगेशन प्रोजेक्ट किस जिले में कार्यरत हैं वो दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। पांचाना, करौली, मेजर डैम, भीलवाड़ा, जबई, जालौर, कुड़ा, बूंदी। अब कोड दिया हुआ है कि एबीसी सही है, बीसीडी सही है, एबीडी सही है या एबीसीडी सही है। तो आप बताइए कौन सा सही है, कौन से इसमें से कौन सा सही है। तो राजस्थान वाले अपना आसानी से बता देंगे कौन सा सही है। आपका ए सही है, मतलब पंचाना करेली से मिला हुआ है, ये आपका सही है। दूसरा मेजर डैम भिलवाड़ा, ये भी सही है। गुड़ा बूंदी में है। और ये जबई जो है वो जालौर में नहीं है। तो आपका जो सही हो गया वो ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है। अमंग द फॉलोइंग विच आर द इंटर स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। ऑप्शन दिए हुए हैं माही, बजाज सागर, बीसलपुर, चंबल, जबई। और सही उत्तर का चयन करना कोड दिए हुए हैं। ए बी सी सही है, बी सी सही है, सी डी सही या ए सी सही है। तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए और सी सही है, मतलब माही, बजाज सागर और चंबल। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले हैं। ईसबगोल और साइलियम हस्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर। ऑप्शन दिए हैं पाली, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है। आपका सही उत्तर है जालौर, सिरोही, बाड़मेर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। इन विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड। ऑप्शन दिए है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। मतलब ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन एंड फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। तो बताइए कि ये किसमें आएंगे। तो ये आते हैं किसमें, ये आते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। ऑप्शन दिए हुए हैं पशुधन एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी कौन सी नस्लें वो दी हुई, मतलब लाइव स्टॉक्स एंड देयर ब्रीड्स दिए हुए हैं। तो भेड़, चोकला, ऊंट, गोमट, बकरी, खेमी, भैंस, सुरती। तो ये कौन सी मतलब है जो जोड़ा नहीं मिला हुआ वो आपसे पूछा गया। तो बकरी जो है खेरी प्रजाति की नहीं होती, उसकी नस्ल नहीं होती। अगला प्रश्न है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनके खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, मतलब मिनरल्स एंड देयर मिनी माइनिंग एरियाज। तो तांबड़ा, राजमहल सारवाड़, घिया पत्थर, कागदर, देवल, जगपुरा, सिलिका सैंड या कांच बालू का जिसको बोलते हैं धरियाबद, हल्दी घाटी, राजनगर, फायर क्ले, कोयलात, मंगरूप या एरल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका सिलिका सैंड, धरियाबाद, हल्दी घाटी और राजनगर। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी। इन विच ईयर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड। ऑप्शन दिए 2017, 2019, 2015, 2020। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 2019। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। द फर्स्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज। ऑप्शन दिए हुए अमर,
सागर पवन ऊर्जा परियोजना, दूसरा है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, तीसरा है बी3 या बी30 पवन ऊर्जा परियोजना, अगला है मोकला पवन ऊर्जा परियोजना। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका जो सही उत्तर है वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, वो राजस्थान की पहली पवन योजना। ओके, अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, इंडस्ट्रीज दी है, तथा वो किस स्थान पर स्थित है उनकी लोकेशन दी हुई है। तो सोडियम सल्फेट डीडवाना, टायर एंड ट्यूब अलवर, विद्युत मीटर जयपुर, रासायनिक उर्वरक मोड़क। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका है रासायनिक उर्वरक मोड़क। अगला प्रश्न हो गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भू पर्यटन की स्थली नहीं है? Among the following which is not a site of geotourism? ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, पुष्कर झील, चूलिया जलप्रपात, नथमल की हवेली। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो है भू पर्यटन स्थली नहीं है? तो आपका जो नथमल की हवेली है ये जियो टूरिज्म साइट नहीं है, जबकि राष्ट्रीय मरुद्यान पार्क मतलब नेशनल डेजर्ट पार्क, पुष्कर लेक और चूलिया वाटरफॉल ये क्या है? ये तीनों के तीनों जो है जियो टूरिज्म स्पॉट्स है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या के 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है? अकॉर्डिंग टू द 2011 census, which districts of Rajasthan have recorded less than 5% scheduled caste population in their total population? ऑप्शन दिए जैसलमेर जोधपुर, उदयपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट ए करेक्ट मैच? एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं मतलब कंजर्वेशन रिजर्व्स दिए हुए हैं, तथा दूसरी तरफ किस जिले में स्थित है उनकी स्थिति दी हुई है। तो सुंडा माता, जालौर सिरोही, साकम्भरी, जोधपुर, रोहतू, नागौर, जोहड़, बीड़, गाड़ावाला, बीकानेर। तो आप बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो गया साकम्भरी जोधपुर। तो इस तरह के प्रश्न जो भी हैं आपके वो जो राजस्थान के रहने वाले हैं जो उसकी स्पेशली जीएस जानते हैं वही कर सकते हैं। तो अभी तक ये था वो कंप्लीट हो गया है। आपके ये 14 प्रश्न थे जो कि राजस्थान से जुड़े हुए थे। अब इसके आगे भूगोल के कोर एरिया से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है? द इकोनॉमी विच इज नॉट बेस्ड ऑन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन दिए बंद अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, अंतरखंडीय अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड इंटरसेक्टोरल इकोनॉमी। तो स्थानिक संगठन पर आधारित कौन सी अर्थव्यवस्था नहीं है? तो बताइए कौन सी है? तो आपकी जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है वो स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट मैच? एक तरफ आर्थिक क्रियाओं की श्रेणियां दी हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है, तथा दूसरी तरफ उनकी क्रिया दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है। तो तृतीयक में व्यवसाय आता है कि नहीं आता है आपको सोचना है। तरसीरी मतलब बिजनेस, तृतीयक में निर्वाहक कृषि, तो उसके बाद है आपका प्राथमिक शिकार एवं एकत्रीकरण, चतुर्थक में सूचना एवं शोध प्रबंध। तो आपका जो ये दूसरा नंबर है यही आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये मतलब कि जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो आता है आपका द्वितीयक मतलब प्राथमिक आर्थिक क्रिया में, ना कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया में। द्वितीयक में सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज आती हैं। ओके, सभी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो आपका यही गलत हो जाएगा। और जो टर्शियरी एक्टिविटी उसमें बिजनेस हो गया, सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब आता है। प्राथमिक वाले में तो आपका जो है सब मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि खनिज और उनके प्रमुख खनन क्षेत्रों को सुमेलित करना है। मैच द मिनरल्स एंड देयर माइनिंग एरियाज। एक तरफ खनिज दिए हुए मतलब मिनरल्स दिए हैं, तथा दूसरी तरफ जो है प्रमुख खनन क्षेत्र दिए हुए मेजर माइनिंग रीजन्स दिए हैं। लौह अयस्क, निकिल, कॉपर, मैग्नीज। और जो खनन क्षेत्र है वो सडबरी, चायतुरा, सुपीरियर लेक और चुक्की कमाटा। तो आपको इसमें से मिलाना है, इसमें से आपके सब नोन है, कोई बहुत नया नहीं है। तो लौह अयस्क किससे जुड़ा हुआ वो आपको सबसे पहले बताना है। तो लौह अयस्क आपका क्या है? लेक सुपीरियर के इलाके का है, आपको मालूम है कि शिकागो वाला क्षेत्र है। जो निकिल है वो आपका क्या है? सडबरी वाला इलाका है, कंफर्म है। कॉपर जो है वो आपका चुकी कमाटा है, और जो मैग्नीज है वो आपका चायतुरा क्षेत्र है। ओके, अब आपका काम है कि ये जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ किस किन देशों में पाए जाते हैं आपको बताना है। अभी हमने मिला दिया है कि लौह अयस्क मतलब कि ए का तीसरा, तो ए का तीसरा वाला कौन सा इलाका है? ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर का स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑप्शन दिए हुए अन्य प्रदेशों से पृथक, आइसोलेटेड विद द अदर रीजन्स। नंबर 2, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, फुलफिल देयर ओन नीड्स। नंबर 3, परिवहन के साधनों से जुड़े होना, लिंक्ड विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नंबर 4, सभी सेवाएं इकाई में से ही प्राप्त करना, एक्वायर सर्विसेज इंटायरली विद इन द यूनिट। और आपसे पूछा गया है कि अपने उत्तर का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो अब आप देख लीजिए कि कोड्स क्या दिए हैं कि केवल ए सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है या ए बी डी सही है। तो आप बताइए कि ये जो आपके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आप सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा, आपका जो सही है वो आपका कौन सा, पहला कि अन्य प्रदेशों से पृथक, ये आपका सही है। फिर उसके बाद आपका अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये भी आपका सही है। और सभी सेवाएं इकाई से प्राप्त करना, मतलब ए बी और डी सही है, सी आपका ऑप्शन नहीं सही है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता पर आधारित संसाधनों का कौन सी श्रेणी नहीं है, विच इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। ऑप्शन दिए हैं अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, शक्ति या संभावित संसाधन। मतलब अनयूज्ड रिसोर्सेज, अनयूजेबल यूजेबल रिसोर्सेज, यूबिक्विटीज रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो उपयोगिता पर आधारित संसाधनों में की श्रेणी में जो नहीं है वो आपका हो गया सर्वसुलभ संसाधन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना कोड की सहायता से। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 में दिया हुआ है श्रेणी, मतलब उसकी कैटेगरी दी है, तथा सूची 2 में उनके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, संसाधन दिए हुए हैं। तो श्रेणी 1 में दिया हुआ परिरक्षणीय संसाधन, संचित संसाधन, अपरिवर्तनीय संसाधन और पुनर्नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पुनर्रक्षणीय संसाधन मतलब कि मेंटेनेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन सा है, कोयला है, जल है या मृदा उर्वरता है या वन है। तो बताइए कौन सा है आपका परिरक्षणीय संसाधन। तो आपका ये हो जाएगा वन। ओके, आप इसको ए को 4 से मिला देंगे। फिर उसके बाद आपका है संचित संसाधन, मतलब फंड रिसोर्सेज। वो कौन सा हो सकता है, वो आपका है कौन सा, ये है आपका कोयला। फिर उसके बाद है अपरिवर्तनीय संसाधन, मतलब इम्यूटेबल रिसोर्सेज। ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये है आपका जल। उसके बाद है पुनर्नवीकरणीय संसाधन, वो कौन सा हो सकता है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा हो सकता है, वो है आपका मृदा उर्वरता। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020, द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज, ऑप्शन दिए हैं 4.84 अरब हेक्टेयर, 5.21 अरब हेक्टेयर, 4.06 अरब हेक्टेयर, 5.18 अरब हेक्टेयर। तो आपको सही उत्तर का चयन करना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका 4.06 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश है। द कंट्री हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इन 2020 इज, ऑप्शन दिए ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूसी संघ। अगला प्रश्न है कि 2019 में विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादक 3 देश हैं। टॉप 3 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2019 आर, ऑप्शन दिए हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, सऊदी अरब, कनाडा, चीन, सऊदी अरब, रूस, चीन। तो आपका जो सही उत्तर हुआ आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। Among the following which is not a technique of soil conservation, ऑप्शन दिए संरक्षी वृक्षारोपण, प्रोटेक्टिव एफॉरेस्टेशन, वेदिकाकरण, टेरेसिंग, अवनालिका नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ गलीज एंड नगरीकरण पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर अर्बनाइजेशन। तो मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका नगरीकरण पर नियंत्रण कोई भी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक संघ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। पहला है आसियान, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
नंबर 2, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नंबर 3, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संधि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नंबर 4, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। तो कौन सा पूछा गया कि विश्व का प्रमुख व्यापारिक जो है संघ नहीं है? तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। तो जो अंकटाड है ये विश्व का प्रमुख व्यापारिक मतलब कि जो ट्रेड ब्लॉक है वो नहीं है, जबकि एशियान, नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन है। तो आपको अभी ये होमवर्क है कि आप बताइए कि ये जो आसियान है, अंकटाड है, नाफ्टा है, यूरोपियन यूनियन है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं। इनको आप सोचिए और देखिए, क्योंकि आपसे इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो शेष 25 प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप अपने बने रहिए और इस पर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।